चलिए देखिए, आज आपका टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके पहले लगभग बहुत सारे चैप्टर खत्म कर दिए, थोड़े समय में बहुत चीजें खत्म हो गई हैं। ये आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसलिए इसको उठाना पड़ा। ये टॉपिक, इसमें क्या होता है, जो आपका अवतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण होता है। बताए थे 2 दर्पण होता है, कौन कौन सा? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। दोनों दर्पण अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में क्या होता है, 6 कंडीशन से बनती हैं अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण कितना? 2 कंडीशन। आपको सबसे पहले पढ़ना है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना इसे कहते हैं इंग्लिश में इमेज फॉर्मेशन। यानी कि जैसे कि हम कहीं पर, जैसे मान लो ये दर्पण लगा है, तो हम यहाँ खड़े हैं। जैसे किसी को ये प्रॉब्लम होती है ना कि सर हम कैसे ज्ञात करेंगे कि कितना दूर, जैसे गाड़ी चला रहे हैं, 4 व्हीलर में हम बैठे हैं, देख रहे हैं इधर वो है, शीशा लगा है, हमें कैसे पता चलेगा गाड़ी कितनी पीछे दूर है? कहीं एकदम पास है कि दूर है? हमको मान लो इधर घुमाना है, गाड़ी बहुत दूर है, हम तो घुमा सकते हो उतने टाइम में, लेकिन देखने में लग रहा है कि पास आ गया है एकदम। तो ये चीजें आपको कैलकुलेट करना चाहिए। ये आपके इमेज फॉर्मेशन से, प्रतिबिंब के बनने से ही होता है। क्योंकि आपके शीशे में ओरिजिनल गाड़ी नहीं दिखती है, उसका प्रतिबिंब दिखता है। कितना दूर है ये भी आपके उसमें महसूस होता है। आप महसूस किए होंगे, खुद ही देखेंगे तो लगेगा कितना दूर है, और वास्तव में ये जितना दूर है उतना दूर वो भी दिखता है। अब देखेंगे इसको कैसे बनता है। सबसे पहले इसके लिए 2 नियम है, 2 नियम समझिएगा ध्यान से। नियम क्या है? नियम ये है, पहले देखिए ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना? बहुत ध्यान से देखना, टॉपिक बहुत मजेदार है और उतना ही टफ भी है। परेशान मत हो, आ जाएगा समझ में। देखो ये क्या है, ध्रुव। इसका ये गोला है, गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। सी नाम रख दें, उस दिन बताए थे ना। इसके आधे को क्या कहते हैं? फोकस। आप नाम रख दें। अच्छा, अभी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? आर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? स्मॉल एफ, यानी फोकस दूरी। इतनी बात तो सबको पता है। इसमें आपको देखना ये है, जैसे मान लो ये दर्पण है, अगर तो वस्तु कोई आगे सामने कहीं तो रहेगा। मान लो ये शीशा है, हम यहाँ खड़े रहेंगे तो मेरा इमेज कहाँ बनेगा? शीशे के सामने तो होना चाहिए हमको। ऐसे ये मान लो दर्पण है तो हम इसके सामने होंगे तब तो कहीं इमेज बनेगा, तब तो कहीं दिखेगा ना अंदर कि हम आए यहीं पर। अगर हम इससे हट गए इतना दूर तो कहाँ इमेज बनेगा? उसमें इमेज ही नहीं बनेगा। तो आपको जो वस्तु रखी जाएगी वो हमेशा कहाँ रखी जाएगी? अनंत उनंत कहीं पर भी, ये दर्पण के सामने ही रखी जाएगी ना। हमेशा कंडीशन इसकी क्या होगी कि जब भी कोई भी वस्तु रखी जाएगी वो कहाँ रखी जाएगी? दर्पण के सामने। दर्पण के पीछे दिखेगा क्या? मान लीजिए ये दर्पण लगा है, ये भी तो दर्पण का ही काम कर रहा है, कैमरा। हम कैमरे के इस तरफ हो गए, हम दिख रहे हैं? इसमें नहीं दिख रहे हैं क्योंकि हम दर्पण से हट गए बगल। ऐसे ही ये दर्पण भी है, दर्पण के अगर पीछे रख दोगे वस्तु तो कहाँ इसका इमेज बनेगा? दिखेगा ही नहीं। दर्पण के सामने रखना पड़ता है। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से। 2 नियम, 2 नहीं 3 नियम है। तीनों नियम क्या कहता है? पहला नियम जो है वो कहता है, अगर कोई किरण, जैसे मान लो यहाँ पर हम रख दिए एक ठो वस्तु, यदि कोई किरण ऐसे समांतर निकलती है सीधी, ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये क्या है? ये क्या है? मुख्य अक्ष है ना, जो गया है सीधा सीधा, मुख्य अक्ष। इससे अगर मुख्य अक्ष से अगर समांतर निकलती है कोई किरण क्या फोकस होकर गुजरती है। बस इतनी सी बात याद रखना कि ये जब भी ऐसे सामने सीधी निकलेगी तो सदैव कहां से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। ये भी देखो एकदम बराबर दूरी होना चाहिए तुम्हारे, उसमें नाप के रखोगे जब ना तो एकदम बराबर रहेगा तो इमेज एकदम बेहतरीन बनेगी। पहला कंडीशन याद हो गया। पहला कंडीशन कहता है अगर सीधा निकला, अगर कोई किरण सीधी निकल रही है तो हमेशा कहां से होकर जाएगी? अगर सीधी निकली तो कहां से हो जाएगी? सीधी निकली तो कहां से हो जाएगी? यानी कहा जाता है कि जब भी मुख्य अक्ष के समांतर ही तो है, देखो सीधी जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर है ना, तो कहा जाता है कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकली है तो यहाँ पर परावर्तन के पश्चात या फिर टकराने के बाद कहां से हो जाएगी? ये एक पॉइंट याद हो गया सबको? यही याद रखना है तुमको।
बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कोई किरण फोकस से निकलती है तो कहाँ से होकर जाएगी? तब ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दोनों कंडीशन एक ही जैसा है क्या? उल्टा है। सीधा निकलेगा तो फोकस से होकर जाएगा, अब फोकस से होकर निकला तो कहाँ से होकर जाएगा? मुख्य अक्ष से, यानी कि सीधा होकर जाएगा, समांतर। किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। ऐसे सीधा हो जाएगा। दोनों कंडीशन याद हो गया? फिर से सुनो, जब भी समांतर निकलेगा किसके? मुख्य अक्ष के। मुख्य अक्ष के समांतर यानी कैसे सीधा निकलेगा तो कहाँ से होकर जाएगा? और कहीं ऐसे फोकस से निकाल दिए तो कहाँ से होकर जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगा तो फोकस से निकलेगा तो समांतर, समांतर निकला तो फोकस से निकला तो समांतर। इतना सब समझ में आ गया? याद भी हो गया? समझ ले हम कि याद हो गया? एक कंडीशन और है लेकिन वो तुम्हारे बड़ा कम अप्लाई होता है। कंडीशन क्या है? अगर इससे सी से होके निकलता है, ये सी से होने पर निकलने पर ये सी से ही होके वापस आएगा। वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण निकलती है तो वक्रता केंद्र से ही होकर निकल जाती है वापस। इधर से मान लो निकालते हैं, यहाँ से एक वक्रता केंद्र से ऐसे निकल के आती है, मान लो इधर गया, इधर से वक्रता केंद्र से निकल कर आ रही है तो फिर ऐसे वापस हो जाएगी। और क्या होगा? वक्रता केंद्र से अगर निकला तो वक्रता केंद्र पे ही वापस हो जाएगा। ये तुम्हारे में काम की चीज नहीं है इसलिए नहीं बता रहे हैं। एक कंडीशन केवल आएगी जिसमें हो सकता है इसका उपयोग हो, नहीं तो कहीं नहीं उपयोग होगा। बिना उपयोग किए वक्रता केंद्र वाला नियम उपयोग नहीं आना है। दो नियम एकदम बढ़िया से याद रखो, इसी पे सारा कराने की कोशिश करते हो। देखो, समांतर निकली तो कहाँ से हो जाएगी? समांतर निकली तो समांतर निकली तो समांतर निकली तो फोकस से निकली तो समांतर, फोकस से निकली तो मुख्य अक्ष के समांतर, अगर फोकस से निकली तो सबको समझ में आ गया? अब कंडीशन क्या होती है? कंडीशन आपकी कितनी बनती है आप ये देखिए। जैसे ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, कहां कहां वस्तु रखी जाती है अवतल दर्पण में? समझिएगा, ये कोई अवतल दर्पण है, एक को वस्तु कहां रखी जा सकती है? अनंत। यहां लिख दें अनंत पर। अनंत ऐसे बनता है ना, अनंत पर पहली वस्तु कहां रखी जाएगी? अनंत पर। दूसरी कंडीशन कहां बनेगी? ये अनंत और ये सी है ना, अनंत और सी के बीच में कहीं पर रख दो। कहां कहां बना? अनंत और सी के बीच, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? आपके सीधा वक्रता केंद्र पे ही रखा जाएगा क्या? तीसरी कंडीशन वक्रता केंद्र पर, तीसरी कंडीशन आप लिख लो सी पर। चौथी कंडीशन क्या हो सकती है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दो, यहाँ बीचों बीच। तो कहाँ कहाँ? सी और एफ के अनंत के बीच में। ये भगवान, अनंत कब कब बीतेगा? वहाँ कहाँ सूरत है? फोकस पे रखे हैं, अभी बंद करा रहा है, अभी बता रहे हैं कौन कौन सा बनेगा। वो बया गया है परीक्षा लिख के। अब अगला कहाँ रख देंगे? फोकस पर। फोकस पर रख देंगे। कितनी कंडीशन हो गई? 5। अब छठवीं कंडीशन जो है वो फोकस पे और पी के बीच में, फोकस और ध्रुव यानी पी के बीच। ये 6 कंडीशन आपको बनानी है, 6 कंडीशन देखने हैं। हमारे पास इतना जगह नहीं है कि हम 6 को एक बता सके, हम एक एक तो बताएंगे, एक एक आप बनाइएगा, ठीक है? चलें शुरू करें बनाना। देखिए पहली कंडीशन लेते हैं, नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछिएगा सबको, कंफ्यूजन रहेगा तुरंत उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करिए। पहले ये आपका हो गया पूरा, ये यहाँ रख देते हैं, या बीच में है ना, ये लगभग बीच में है मान लेते हैं। पहली कंडीशन आपका कहाँ से रखें? अनंत पर। चलो देखो ये अनंत पे एक ठो रख दिए, वो एक वस्तु रख दिए बहुत दूर, यहाँ से बहुत दूर, इतनी दूर कि हम लोग जान नहीं सकते कितना दूर, इसको क्या मान लें? अनंत, यानी बहुत दूर है। यहाँ वस्तु से इतना दूर रखा गया है कि हमको दिख नहीं रहा है कहाँ है। वहां से अगर कोई सीधी रेखा आएगी, ले आओ सीधी रेखा, अगर यहाँ से कोई सीधी रेखा आती है तो कहाँ से होकर जाएगी? कहाँ से?
फोकस हो जाएगी। अच्छा, एक और रेखा निकाल दो यहीं से, फिर कहाँ से आएगी? कहाँ से हो जाएगी? कहीं मिली? नहीं मिली। कहाँ मिली? कहाँ मिली? तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर बना। चार चीजें यहाँ लिखनी होती है। प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर। कहाँ बना? फोकस पर। कितना बड़ा बना? वस्तु से छोटा बना है। वस्तु से छोटा नहीं, बहुत छोटा, बहुत छोटा। इतना छोटा कल्पना नहीं कर सकते कितना छोटा बना है। बहुत छोटा, बहुत छोटा। अब बताओ इस सीधा बना कि उल्टा? देखो सीधा कैसे था, ये नीचे बन गया, कैसा बन गया? उल्टा। अब उल्टा बना है तो प्रतिबिंब आपको देखिए वास्तव में प्रतिबिंब बना दिखाई दे रहा है कि आपको सोच रहे हैं कि प्रतिबिंब बनेगा? बना है ना। जब भी दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक, वास्तविक, चारों चीज पता चल गई। यही चारों हर एक कंडीशन में होनी है। ये पहला कंडीशन चल रहा है अभी। फिर से देखिए, जब किसी वस्तु एक किरण निकाल दिया हम यहाँ से सीधे, यहाँ से डायरेक्ट फोकस से नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि बहुत दूर है, फोकस से लाने में बहुत दिक्कत होगी। इसको अगर सीधा निकाल दिए तो कहाँ से होके गया? फोकस से। फिर एक और किरण निकाल दिए वहीं से, जहाँ पर दूर है उधर से लेकर आओ, एक और लेकर आ गए, ये भी कहाँ से गया? फोकस से। जब फोकस से दोनों किरण गई तो कहाँ मिली? फोकस पर। जहाँ मिलती है वहीं पर बनता है प्रतिबिंब। जहाँ मिलती है वहीं पर क्या बनता है? प्रतिबिंब। यहाँ मिली है तो कहाँ प्रतिबिंब बन गया? फोकस पर। कितना बड़ा बना? छोटा, बहुत छोटा। इतना छोटा हो गया कि हम लोग समझ नहीं पा रहे कितना छोटा है। इसको क्या लिख देंगे? बहुत ही ज्यादा छोटा। कैसा बना है? उल्टा। उल्टा बना। और जब भी दर्पण के सामने बनता है प्रतिबिंब उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। जो वास्तव में दिखता है कौन सा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। क्या इतना समझ में आया? यस सर। आगे बढ़े दूसरे वाले पे कि उतारोगे? उतारो। देखो बहुत छोटा है, देखो इतना बड़ा सा है, ये देखो कितनी नन्ही सा है, बिंदी के बराबर है, एक बिंदु के बराबर है। ये देखो एक बिंदु के बराबर बना है। अब जहां मिलेगा, जैसे देखो अगर ये यहाँ ऐसे दो किरण मिलती है ऐसे आकर तो यहाँ बनती, तो हम कहते ना यहाँ से यहाँ तक ऐसे आ रही है इतना बड़ा, अरे यहाँ से यहाँ तक की पूरी बनती इतना बड़ा, लेकिन ये कितना बड़ा है? देखो लाइन कितना बराबर है, क्या बहुत छोटा है, बहुत छोटा। उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती कितना छोटा है। लिख दिया गया बहुत छोटा। अब आप उतारिए इसको फटाक से, तब दूसरी कंडीशन लेते हैं, जिसको बनाना है वो बना लेगा। देखो दूसरा कंडीशन क्या होगा? दूसरी कंडीशन बताया ना, अनंत और सी के बीच। दूसरा कंडीशन कैसे बनेगा? देखो अनंत और सी के बीच, तो कहाँ है अनंत और कहाँ है सी? वो जो इसी में बनाते हैं, अनंत और सी के बीच। ये हो गया यह, ये हो गया सी। अनंत कहाँ है? यहाँ। अनंत कहाँ है? यहाँ है। सी कहाँ है? यहाँ। बीच यहीं कहीं मान ले, कहीं पर भी मान लो, कहीं पर भी मान लो। एक निकालो यहाँ से, एक इमेज, एक सीधा निकाल दिए। सीधा निकालेंगे कहाँ से हो जाएगा? एक किरण निकाल दिए, सीधा निकालेंगे कहाँ से हो जाएगा? सी से हो जाएगा। अभी बताए हैं तो नियम ना, जब भी सीधा निकलेगा कहाँ से हो जाएगा? फोकस से। तो ले आओ फोकस से, ऐसे फोकस से हो जाएगा। और फिर दूसरा का नंबर निकाल दो फोकस से। जब फोकस से निकालेंगे तो कहाँ से हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। कहाँ बना प्रतिबिंब? देखो ध्यान से, इसको समांतर निकालो। समांतर ऐसे होगा ना, सीधा लाइन नहीं बन पा रहा है। नहीं ऐसे निकलेगा। ध्यान से देखना, आप जब उससे बनाएंगे गोला प्रकार से तो सही बनेगा। हमारा थोड़ा सा गड़बड़ होगा,
देखो जब सीधा निकाले हैं तो कहाँ से होके गया? फोकस से। और जब फोकस से निकाले तो कहाँ से होके जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर। अब ध्यान से देखना, कहाँ मिला दोनों लाइन? कहाँ मिला? सी पे नहीं मिला है। देखो सी का तो इधर आएगा, लगभग इसको सीधा अगर ऐसे लिखा जाए, कहाँ मिला? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। कहाँ मिला? फोकस और सी के बीच। एफ और सी के बीच में मिला है। बना कैसा है? बहुत छोटा तो नहीं है, छोटा है, छोटा है, बहुत छोटा नहीं कह सकते हैं। देखो इतना बड़ा है, इससे थोड़े से छोटा तो है, तो क्या लिखते हैं? छोटा बना है वस्तु से। उसके बाद देखो उल्टा है सीधा है? उल्टा है तो उल्टा लिखिए। जब उल्टा होता है तो क्या बनता है? और वास्तव में दिख रहा है बना है, सोच नहीं रहे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर से देखो, पहली किरण निकली समांतर तो कहाँ से उग जाएगी? फोकस से। और दूसरा सर्कल फोकस से निकला तो कहाँ से उग जाएगा? समांतर। जब समांतर गए तो कहाँ पर काटा? दोनों किरण जहाँ काटी वहीं प्रतिबिंब बनता है। जब यहाँ काटी तो यहीं पर प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब जब बना तो इसको ऐसे मिला दो। देखो इससे छोटे बना है, बड़ा बना है? छोटा बना है। तो देखो छोटा बना कहाँ? सी और एफ के बीच। कैसा है? उल्टा और चलो फटाक से उतारो सब फटाक से। देखिए दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा कंडीशन क्या बोलता है? जब वस्तु कहाँ रखी हो? वक्रता केंद्र पर। एक चीज और करते हैं इसको, वक्रता केंद्र पर यानी सी पर एक चीज और इसे कहते हैं जब वस्तु 2F पर रखी हो। 2F क्वेश्चन बड़ा आया हुआ है OMR में, इसमें भी कह सकता है, लेंस में भी कह सकता है, इसमें भी कह सकता है। F के बराबर तो हुई तो है ये, यहाँ तक F है तो यहाँ तक भी तो F होगा, 2F नहीं होगा ये। जब वस्तु 2F पर रखी हो तो क्या होगा? 2F इसी कहते हैं इसको, C को ही, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में क्या करते हैं, इसको फिर मिटाते हैं फिर बनाते हैं। चलो देखो यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? C यानी 2F कह सकते हैं ना। ये F और वो है 2F। वस्तु कहाँ रखी है? अनंत पे। कहाँ रखी है? 2F यानी वक्रता केंद्र पर। ये देखो वस्तु रख दी है, अब निकालना है। पहला कंडीशन क्या बनेगा? सीधा जाएगी? सीधा ले जाओ। कहाँ से जाएगी? ऐसे जाएगी? फोकस से निकालो। कैसी हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। बन गया। यहाँ से सीधा निकाले तो कहाँ से हो गया? फोकस से। और फोकस से निकालिए तो कहाँ से हो जाएगा? समांतर। कहाँ मिला? यहाँ। कहाँ मिला? वक्रता केंद्र पर। देखो कहाँ मिला? वक्रता केंद्र पर। अच्छा लिख दे यहाँ पर। यस सर। कहाँ बना? वक्रता केंद्र पर। F2F। वक्रता केंद्र पर। आपसे यही क्वेश्चन पूछता है, कहा कहता है कि जब वस्तु 2F पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऑप्शन नंबर ए F, ऑप्शन नंबर बी 2F, ऑप्शन नंबर सी अनंत और C के बीच, ऑप्शन नंबर डी ध्रुव और F के बीच। 2F देना चाहिए C देवे नहीं किया, कंफ्यूजन तो बच्चों का ऐसे ही हो जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ गया, अभी कैसा बनेगा बताओ? छोटा बड़ा है, कैसा है? बराबर है, वस्तु के बराबर है सर।
बराबर है। यस सर। देखो एकदम बराबर बराबर है ना दोनों। अब हाथ से बनाया तो तन्नी से मिस्टेक होगा लेकिन है बराबर। देखो दोनों एक बराबर नहीं रखा है, थोड़ा वो टेढ़ा होने की वजह से। कैसा बना, उल्टा बना है वास्तविक, यानी सही है। देखो यहाँ से जब निकाले सीधा तो कहाँ से हो जाएगा, फोकस से। अब फोकस से निकाले कहाँ से हो जाएगा, समांतर, यानी मुख्य अक्ष के समांतर। तो कहाँ मिला, यहाँ पर मिला। ये कौन सा जगह है, वक्रता केंद्र। हाँ जरूरी है जो आप बताए हैं कि यहाँ कहाँ पर मिला। ये लाइन नहीं खींचेंगे कैसे बताएंगे कि उल्टा बना है सीधा बना है, कैसा बना है। इसे खींच के दिखाते हैं कि उल्टा बना है, ठीक है। अब बताइए फिर चौथा कंडीशन आएगा। चौथा कंडीशन क्या होगा, F 2F और F के बीच, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। देखो चौथा नंबर, चौथा कहाँ रख दें, चौथा कहाँ रखा जाए, सी पे हो गया, सी और F के बीच, यानी सी मतलब वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। रखो बनाओ बराबर सब कंडीशंस को अप्लाई करो। चलो देखो ये हुआ, मिट गया, बात नहीं। देखो मान लो ये सही है। यहाँ क्या है सी, यहाँ क्या है F, कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र और F के बीच, यानी यहाँ रख दें, रख दे। यहाँ कहाँ से निकलेगा, पहला सीधा निकला तो कहाँ से हो जाएगा, F से। और दूसरा कहाँ से निकलेगा, F से। ये कहाँ से हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। मार्कर भी धोखा दे रहा है, ऐसे होगा। कहाँ मिला, यहाँ कहाँ मिल रहा है, इधर अनंत है, यहाँ सी है। कहाँ मिला, अनंत और सी के बीच। कहाँ मिला, अनंत और सी के बीच। अभी तो चीजें समझ में आना शुरू हो गई होगी। अब अनंत और सी के बीच कैसा बना, बड़ा, बहुत बड़ा नहीं है, बड़ा है, बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है। वस्तु इतना बड़ा है, इससे थोड़ा सा बड़ा है। उल्टा बना और वास्तविक बना, समझ में आ गया। ये थोड़ा सा आसान है। इससे क्या करना है, सीधा निकालेंगे तो फोकस से जाएगा, फोकस से निकालेंगे तो सीधा जाएगा, समांतर होगी। कहाँ बना, अनंत और इसे कहते हैं वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। चलिए बनाइए इसको फट से। पांचवा नंबर कहाँ रखा जाएगा, F पर। पांचवा नंबर यानी फोकस पर, फोकस पर यानी F। रख कर देखते हैं, बनाओ इसको पहले। यहाँ है सी, यहाँ है F। देखो यही रख देते हैं, ये आप रख दिए। बहुत ध्यान से देखना, आएगा नहीं अगर नहीं देखोगे तो। ये आपसे निकालो, कहाँ से हो जाएगा, कहाँ से हो जाएगा, टेढ़ा बन गया, ऐसे आएगा फोकस से। बहुत सही। अब दूसरा का बताओ, पहला तो हम निकाल दिए सीधा, दूसरा वाला फोकस से निकालते थे। अब फोकस से कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, गड़बड़ हो गया। अब दूसरा वाला निकाल देंगे कहाँ से, सी से। ये वाला बताया था ना कंडीशन अभी थोड़ी देर पहले, जब भी सी से निकलेगा तब भी वो कैसे जाएगा, सी से ही होके वापस चलाएगा। ऐसे निकला ऐसे वापस भी आएगा, ऐसे सी से वापस आएगा, ऐसे आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, ऐसे ये भी आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, ऐसे 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 जाएगा आगे। आगे जाके कहीं मिलेगा जरूर आगे। देखो ये देखो दूरी बड़ा सा है, कम होता जा रहा है। देखो आगे जाके कहाँ मिलेगा, कहाँ मिला, कहाँ मिला, देखो यहाँ से दूरी इतना बड़ा है, आगे जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है नहीं।
ऐसे मालूम मिल गया। ध्रुव चाहिए कहाँ मिल गया? अनंत से। अनंत पर। कहाँ बना? कहाँ बना? अनंत पर। ठीक, अनंत पर। कहाँ बना इसका प्रतिबिंब? अनंत पर। कैसा बना? बहुत बड़ा। देख रहे हो कितना बड़ा बन रहा है? पता नहीं अनंत पे ही मिला और नीचे जाएगा, यहाँ से जाके मिलेगा तो इतना बड़ा हो जाएगा। कितना बड़ा? बहुत बड़ा। कितना बड़ा? बहुत बड़ा। अच्छा, उल्टा बना है सीधा? सर उल्टा। कैसा दिख रहा है? उल्टा। उल्टा है तो वास्तविक। इसमें सीधा निकाले तो फोकस से हो भी गया। यस सर। दूसरा का कंडीशन निकाल देते फोकस से, लेकिन फोकस से नहीं निकाल पाएंगे इस समय। तो कहाँ से निकाल दिए हम लोग? ऐसे वक्रता केंद्र से। देखो वक्रता केंद्र से निकाल दिए। जब वक्रता केंद्र से निकालेंगे तो वक्रता केंद्र नियम कहता है वक्रता केंद्र से निकलेगा तो वक्रता केंद्र से ही वापस आएगा। तो वक्रता केंद्र से निकला यहीं से वापस आया, इससे बढ़ता चला गया नीचे और यह वाला नीचे जाता गया। ये देखो यहाँ दूरी ज्यादा है, देखो दूरी कम होता जा रहा है। देखो कम, एक समय ऐसा आएगा जहाँ दूरी खत्म हो जाएगी क्या एकदम चिपक जाएगा, जहाँ मिल जाएगा वहां पर क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब बनेगा। तो वहां पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? एकदम अनंत पे बनेगा। और कैसा बनेगा? ऐसे जब पाई खींचो पूरा तो बड़ा सा एकदम बनेगा, बहुत बड़ा। और कहाँ बनेगा? अनंत पर। कैसा बनेगा? उल्टा ही बनेगा क्या? ठीक है, यही लिख लो। अब लास्ट आखिरी कंडीशन आएगा तुम्हारा छठवां। छठवां कंडीशन बस बता देते हैं, ये हो जाएगा फिनिश। कहाँ हो जाएगा? फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच। ध्रुव के बीच। देखो सबको घटा कहाँ बनेगा? क्या घटा? कुछ नहीं। आखिरी कंडीशन देखो, लास्ट। चुप रहो। आखिरी कंडीशन देखो कैसे बनेगा। आखिरी कंडीशन और खतरनाक और बढ़िया है। देखो यहाँ है F, यहाँ है C, बनेगा कहाँ इस बार? यहाँ फोकस और ध्रुव के बीच। पहला कंडीशन यहाँ से निकाले सीधा तो कहाँ से होके जाएगा? कहाँ से होके जाएगा? फोकस से। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। फोकस से हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या होगा? हम लोग तो यहाँ से निकाल नहीं सकते हैं, यहाँ से फोकस से निकाल दे क्या? यहाँ से निकालेंगे गड़बड़ हो जाएगा। देखिए वक्रता केंद्र से निकाल दीजिए। वक्रता केंद्र से निकाल दे रहे हैं। वक्रता केंद्र से निकालेंगे। देखो अब की बार देखो कम जगह है क्या? यहाँ देखो जगह कम है, लेकिन इधर देखो जगह बढ़ता जा रहा है। देखो ये कहीं मिलेगा? कब मिलेगा? जितना ही बढ़ेगा उतने जगह बढ़ता जाएगा क्या? जितना दूर जाएगा उतने बढ़ता जाएगा। तब तो दिक्कत आ गई, प्रतिबिंब तो बने कहाँ? जब मिलेगा ही नहीं तो प्रतिबिंब कहाँ बने? तब हम लोग मान लेंगे, आभास करेंगे। अब अभी तक तो वास्तव में बन रहा था ना, अब आभास करेंगे। अब आभास करेंगे कि इसको थोड़ा थोड़ा और पीछे बढ़ा देते। आभास करेंगे कि इसको थोड़ा थोड़ा इसे पीछे बढ़ा रहे हैं। जब आभास करेंगे इसे थोड़ा थोड़ा पीछे बढ़ा के, एक कंडीशन ऐसी है कि क्या कि यहाँ मिल जाएगा ये पीछे? बताओ। जब ये पीछे मिलेगा तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? कहाँ बनेगा? दर्पण के कहाँ बना? दर्पण के पीछे। वेरी गुड। कितना बड़ा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। क्यों बड़ा बनेगा? बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा थोड़ी ना होगा। सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? वाह, दिमाग डाल लो, तो बता रहे हो तुम। सीधा और आभासी बनेगा। वास्तविक नहीं बनेगा। वास्तव में कहाँ बन रहा है? इधर तो बना नहीं जा रहा है। हम लोग सोच रहे हैं कि बन रहा होगा, आभास कर रहे हैं, तो क्या हो गया? आभासी प्रतिबिंब। क्या 6 के 6 कंडीशन समझ में आ गई? यस। 6 कंडीशन आपको फिर इसको दोहराइएगा। 6 कंडीशन आपका है। पहला अनंत पर, दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तीसरा वक्रता केंद्र पर, चौथा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, पांचवा फोकस पर और छठवां फोकस और ध्रुव के बीच। अगर सर ऐसे क्वेश्चन है तो इसको ऐसे हल करते हैं। हाँ सेम एकदम ऐसे ही। और अगर जैसे अगर 6 आ गया तो नहीं, 6 तुम्हारा 7 नंबर में आ सकता है कभी आएगा तो। वरना तुमसे ऐसे क्वेश्चन मान लो 4 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो 2 ठो ऐसे पूछ लेगा कि बताइए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका किरण आरेख बनाइए। दूसरा नंबर सी पे रखा हुआ है तो कहाँ बनेगा।
आप एक तो हमेशा रट के रखिए, सी पे रखा है कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा, बराबर बनेगा कि उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, सी पर बनेगा एकदम बराबर बनेगा, और उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। इसको रट के रखिए क्योंकि ये बहुत साल आया है। और सी को ही 2F कहते हैं, ये भी याद रखिए सब लोग। ठीक है, चलिए आज की क्लास पे ही खत्म करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया।